अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता क्या बन रहा है, दिन के 11 बज चुके थे तो बस अब सालन के साथ ही मैं रोटी खाऊंगी। तो ये है रात की बची हुई रोटी और ये तंदूर से लाए थे। तो ये होता है कि जब भी तंदूर से रोटी आए कभी भी, और अगर ऐसा होता है कि रोटियां बच जाती हैं तो हॉट पॉट में ही रखती हूँ। उसके बाद सुबह जो है इसको थोड़ा सा पानी लगाया, उसके बाद जी पहले ऊपर नीचे इसको सेक लिया। उसके बाद हम फिर ऑयल लगा के इसको अच्छे से, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं घी वाली रोटी, वैसे बन जाती है। बहुत मज़े की लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, इवन कि मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। वो तो वैसे भी इस तरह के नहीं है कि ये बनाए वो ना बनाए, कि ये कैसा पका वो कैसा पका। बहुत यूँ समझें खाने के मामले में सादा इंसान है कि जिस तरह का भी खाना हो कभी उन्होंने नहीं कहा मुझे ये खाना है और ये नहीं खाना। तो वो भी अगर ऐसी रोटी हो, तंदूर की रोटी हो, तो गरम करूँ तो वो भी खा लेते हैं। और वैसे भी रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को शायद सुन के अजीब लगे कि पता नहीं ये लोग रात की रोटी खाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, क्योंकि मुझे पसंद है तो इस वजह से मैंने बताया है, आप लोगों से शेयर किया है। और अगर जो लोग खाते हैं तो मेरी तरह ज़रूर खाएं, और जो लोग नहीं खाते और कभी ऐसा हो जाता है कि एक दो रोटियां या जितनी भी आपके घर में बच जाएं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से अच्छी लगती है। तो तंदूर की रोटी और उसके साथ है जी दाल का सालन। उसके साथ मैंने थोड़े से प्याज भी रख लिए, नमक लगा के रखा था प्याज को जब मैं रोटी फ्राई कर रही थी। उसको समझे फ्राई ही है, पकी हुई रोटी थी तो थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने क्योंकि पकाया, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि फ्राई का किया है। तो ये है कि थोड़ा सा लीमू और साथ प्याज, ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में। और यहाँ पे आए थे फाल से, और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं फाल से, ब्लैक ब्लैक से डार्क पर्पल कलर है, मगर यकीन करें खाने में ये इतने ज़्यादा खट्टे थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। यही मैंने 2 से 4 लिए होंगे और मेरी बस हो गई कि मैं इनको नहीं खा सकी। हालांकि मुझे बहुत पसंद है फालसे, बहुत ज़्यादा। चाहे इनका फालसे का शरबत बना लें या ऐसे भी खाना हो तो मैं खा लेती हूँ। और जो होते हैं आधे कच्चे और आधे पक्के, वो तो मुझे वैसे भी ज़्यादा पसंद है। तो ये फालसे पता नहीं किस तरह के थे, देखने में बहुत डार्क कलर था कि इवन कि इसमें से कुछ तो ज़्यादा ही सॉफ्ट हुए पड़े हैं, मगर ये है कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो इस टाइम जी दोपहर का टाइम है और एज अ स्नैक बच्चों के लिए मैं चिप्स बना रही हूँ, और ये मेरे बेटे की फरमाइश है। साथ वो चिप्स खाएंगे और मैंने चाय का पानी रखा है। और आजकल ऐसी कोई सुस्ती हो रही है कि चाय के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मगर दिन में तकरीबन 3 दफ़ा मैं चाय पी रही हूँ। मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। हाँ, 2 टाइम तो चलती है चाय कि आप पी लेते हैं, मगर 3 टाइम इनफ हो जाती है। तो खैर कोशिश करेंगे कि चाय को भी ज़रा कम करें, मगर ये है कि जब भी मैं चाय पीती हूँ आधे कप से ज़्यादा मैं नहीं पी सकती, चाहे बड़ा मग हो या छोटा कप हो, जो भी हो, हमेशा हाफ़ होता है। तो शायद ये वजह भी है, तो आपका दिल करता है कि आप और चाय पी लें। और साथ जी मेरे बेटे ने कहा कि मुझे आलू वाले पकोड़े भी चाहिए, वो भी खाने हैं, तो वो भी बनाए हैं। रमज़ान की याद ताज़ा हो गई। और साथ अब है ये असर का टाइम, और मेरे हस्बैंड लाए थे सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में सब्ज़ तुरई है और टमाटर, हरी मिर्चें, और यहाँ पे ये है कि मैंने आटे को थोड़ा सा सॉफ़्ट करके रख दिया, और उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं इसको गूँध लूँगी। और आटा मैं रखा ही थी, उसके साथ चाय भी मेरी बन गई। जितनी देर में चाय पिएंगे तो जब चाय पी के फिर उसके बाद मैं आटा भी गूँध के रख लूँगी। और आटा गूँध के रखा, और ये है जी ड्राई पुदीना। बोतल भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा भरी हुई है कि ये दबा दबा के भरी हुई है, बहुत ज़्यादा पुदीना है। वो ये कि जब मैं गई थी अम्मी के घर ईद पे, तो वहाँ पे क्योंकि पुदीना लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, और मैं ही लगा के आई थी
शुरू में गर्मियों से पहले, तो वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था। और मैंने ये किया कि सारा ही मैंने काट लिया, ऊपर से ही काटते हैं तो, क्योंकि अम्मी लोगों ने भी इसको खुश्क करके रखते हैं और मैंने भी करना था, तो मैंने फिर अम्मी से कहा कि चले मैं ले जाती हूँ, फिर मैं ड्राई करके उसके बाद मैं आपको ला दूँगी, क्योंकि आप अलग मेहनत करेंगी, मैं अलग करूँगी, तो इससे अच्छा है एक ही जगह पे हो, या आप करें या मैं करूँ। तो वो मैं ले आई और फिर हसन की दादी अम्मा ने उसको धोया, बहुत ज़्यादा मेहनत से साफ़ किया और जी पुदीना फाइनली रेडी हो गया। यहाँ पे है कि सालन बना रही हूँ, क्योंकि टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने ये किया कि प्याज थोड़े से मैंने सॉफ़्ट कर लिया और उसको हैंड चॉपर में डाल के थोड़ा सा चला लिया चॉपर, तो मैश हो गए हैं वो। उसके बाद जैसे इसको भूनते रहूँगी चिकन डाल के, तो मज़ीद ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। और अगर आप इस तरह से चिकन बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो आप प्याज को पिंक करें, उसके बाद आप इसमें पानी डाल के और टमाटर डाल के अच्छे से सॉफ़्ट कर लें। टमाटर डालें, आपकी मर्ज़ी है, या ऐसे खाली प्याज जो हैं इनको आप सॉफ़्ट कर लें। उसके बाद जब आप मसाला बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से मेरी अम्मी बनाती हैं और हमेशा से बनाती हैं। और वो तो ये करती थी कि जैसे इस स्टेज पे लहसुन और अदरक डालना होता है, तो वो ये करती थी कि चिकन को भी फ्राई कर लिया और साथ प्याज तो वैसे ही सॉफ़्ट होते हैं, टमाटर भी डाल लिए, सारे मसाले डाल लिए। उसके बाद जी लहसुन और अदरक इस तरह से कि वो कुंडी डंडे में कूट के फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो ऐड करती थी, जिसमें चिकन भी सॉफ़्ट हो जाता था और बिल्कुल भी एक गोश्त की हमक होती है वो नहीं होती, और बोटी कच्ची भी नहीं होती। इस तरह से वो करती थी। तो मैंने भी ये किया कि सारे मसाले डाल दिए, बेसिक मसाले जो होते हैं। और क्योंकि चिकन तो ऐसी चीज़ है कि अब उल्टी सीधी जिस तरह से बना ले बन जाती है, इस वजह से मैंने आपको प्रॉपर रेसिपी नहीं दी। क्यों अच्छा, तो रेसिपी इसलिए नहीं दी क्योंकि सबको ही आता है। और इस स्टेज पे मैं दही डाल चुकी हूँ और उसके बाद अब इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। और अब हरी मिर्चें भी डाली हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है, सेपरेट हो चुका है ऑयल। उसके बाद अब ये मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया, और धनिया हमेशा एंड में डालती हूँ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेश सी। और उसके बाद ज़ीरा रखा था जो रमज़ान में मैंने ड्राई रोस्ट करके, तो वो भी डाला मैंने थोड़ा सा क्रश करके। तो चाहे तो आप इसको पीस के रख लें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद काली मिर्च, ये 3 चीज़ें आप अगर डालेंगे भुनाई के टाइम, तो सालन का टेस्ट टोटली चेंज हो जाता है। और आप लोग ये ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सालन बनता है। और जब आप लोग खुद ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मे बी आप लोगों को भी पसंद आए, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करते तो पता नहीं चलता कि ये चीज़ कैसी बनी है और कैसी बनेगी। तो ये है कि कभी कभी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, मगर मेरे ख़्याल में जब आप तजर्बा करते रहते हैं तो अच्छी भी बन जाती हैं। तो ये मेरी थी आज की रूटीन। दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुज़र रहे हैं, और अब ये है कि हम सोच रहे हैं कि अब बच्चों की पढ़ाई किसी तरह से शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नील हो चुके हैं, क्योंकि सिपारा पढ़ने भी भेज चुके थे। और उसके बाद अब जो है स्कूल का पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे और जाना शुरू होंगे बच्चे। बहुत ज़्यादा हर्ज हो चुका है, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर चीज़ उलट पुलट हो गई है, कुछ पता नहीं है कि अभी आगे क्या होना है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाए। और मेरी वीडियो यहाँ तक थी। आप लोगों को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।